कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। डिवाइन की ब्लेसिंग्स, परमात्मा की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। आप सब अपने अपने जीवन में खुशहाल, प्रसन्न और प्रगतिशील रहें, यही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। फ्रेंड्स, आज जो चैनलिंग या व्यू मुझे दिया गया वो ये था कि अपने कलेक्टिव्स के लिए, बट बिफोर दैट आपको रिमाइंड कराते हैं कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर बेस नहीं है, टाइमलेस है। जब भी आपसे मिलेगी आपसे रेजोनेट होगी और जितना आपसे रेजोनेट होता है वो आप अपने लिए रखिए और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। आज जो मुझे डिवाइन की तरफ से जो व्यू दिया गया वो ये था कि कोई सोल बहुत समय से प्रतीक्षारत है। मतलब वो बहुत ही इनोसेंट है, बहुत ही प्योर हार्टेड, जस्ट लाइक चाइल्ड। और वो जिस जगह पर वो वेट कर रही है ना, वो सोल जैसे प्रतीक्षा करते करते थक चुकी है। अब उसने उम्मीद छोड़ दी है। प्रतीक्षा करने के बावजूद उसने प्रतीक्षा का रिजल्ट मिलने की उम्मीद छोड़ दी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई सोल है जो बिल्कुल चाइल्ड लाइक है और मुमकिन है ये स्टार सीड है और इस दुनियावी चीज़ों से बिल्कुल अलग बहुत डिवाइन सोल है और इसने बहुत प्रतीक्षा की है। और वो प्रतीक्षा मुझे जो दिखाई दे रहा है वो उसके अपने ही बेटर हाफ, यानी अपने ही सोल के आधे हिस्से, यानी बिल्कुल क्लियर ये है कि उसने अपने सोलमेट की प्रतीक्षा की है बहुत समय से, बहुत समय। और ये समय कोई दिन, महीने और सालों का नहीं, सदियों का है, सदियों की प्रतीक्षा है। और इतना इंतज़ार के बाद वो थक कह लो या बिल्कुल समझ लीजिए कि वो न्यूट्रल हो चुकी है। अगर गीता, श्रीमद् भगवद गीता के हिसाब से कहें कि तो उसने जितने भी प्रयास करने थे कर लिए हैं, सारा कुछ जो कर सकते थी उस सोल ने कर लिया है और अब वो बिल्कुल निर्विकार होकर के खड़ी है, बैठी है कि उसे कोई लेना देना नहीं है कि उसे रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। एक तरह से वो डिटैच हो गई है कर्मफल से डिटैच हो गई है कि उसके कर्मों का फल उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये कोई पर्सन भी हो सकता है और कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कैरियर की फील्ड में। और अब जबकि वो पूरी तरह से डिटैच हो चुकी है, उसे खुद भी नहीं पता, मतलब उसकी भावनाएं सूख गई हैं, ऐसा बोलना चाहिए कि उसको मतलब कोई चिंता नहीं है कि अब कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। बस वो एकदम शांत भाव में आ गई है, स्टिलनेस में आ गई है। अब जब परमात्मा ने उसको इस तरीके से देख लिया है तो अब उसे उसके कर्मों का फल मिलने जा रहा है। उसे जो भी जिसकी डिज़ायर है, चाहे वो अपॉर्चुनिटी है, कैरियर की फील्ड में है या अपने सोलमेट से मिलने की विश है, जो मैनिफेस्टेशन है उसका वो फुलफ़िल होने जा रहा है, कंप्लीट होने जा रहा है। तो ये डिवाइन का एक संकेत था। आप में से जिस किसी के साथ ये ऐसी सिचुएशन बन रही है, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा और इसी में आगे देखते हैं कि कार्ड्स से डिवाइन क्या बताना चाहते हैं हमें। और अगर आपको चैनल पर दिखाए गए वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ हम लोगों के लिए नहीं लेकिन डिवाइन के ये डायरेक्ट मैसेजेस होते हैं, तो एक बार परमात्मा का शुक्रिया ज़रूर अदा किया करिए। इस लाइक से हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है, लेकिन आपकी कनेक्टिविटी बन जाती है और परमात्मा तक आपका धन्यवाद पहुंच जाता है। अगर आप कमेंट्स में धन्यवाद अदा करते हैं परमात्मा का या लाइक शेयर तो क्या, लेकिन लाइक अगर आप करते हैं तो आप परमात्मा को एक तरीके से धन्यवाद दे रहे होते हैं। आगे आपकी मर्जी है, जैसे भी आप चाहें। तो देखते हैं कि परमात्मा, परमपिता परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं अपने बच्चों को इन कार्ड्स के माध्यम से। सो बी पेशेंट। शफलिंग के दौरान थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक ही मुझे एस ऑफ वांड्स दिखाई दिया, जो एक बहुत अच्छी मतलब फीलिंग दे रहा है मुझे कि परमात्मा की मदद पूरी 100% आप तक पहुंच रही है। जो कोई भी इस रीडिंग तक पहुंचे हैं उन तक परमात्मा की ब्लेसिंग, उनके आशीर्वाद पहुंच रहे हैं और कई तरीके से पहुंच रहे हैं।
मतलब उनके लिए एक बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा समय आने वाला है। और देखते हैं आगे। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ संकेत दें अपने बच्चों के लिए क्या बताना चाहते हैं, फैमिली के लिए आपके क्या संकेत हैं, क्या मैसेजेस हैं, अपनी उस सोल के लिए आप क्या बताना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। प्लीज़ देने की कृपा करें, प्लीज़ देने की कृपा करें। Page of Swords, Five of Swords, Swords के कार्ड बहुत आ रहे हैं। Tower, the Tower, Six of Wands, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें अपने बच्चों को क्या संदेश आप पहुँचाना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। जस्टिस, जस्टिस कार्ड आ गया है। एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, परमात्मा की कृपा एक बार पुनः। सिक्स ऑफ कप्स, जजमेंट, जजमेंट और जस्टिस दोनों कार्ड्स आ चुके हैं। डियर व्यूअर्स, आप लोगों की प्रतीक्षा समाप्त हो रही है और परमात्मा का न्याय हुआ है ऐसा दिखाई दे रहा है। देखते हैं आगे। फोर ऑफ पेंटिकल्स, कार्ड्स और लेंगे। द लवर्स, ये मुझे लग ही रहा था कि ये कोई सोलमेट ड्रीम की कहानी है। क्वीन ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ कप्स। एट ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं और एक पूरी स्टोरी सी निकल के आई है, एक स्टोरी सी दिख रही है। इसको एक्सप्लेन करते हैं। गाइस, पहला कार्ड है ये पेज ऑफ सॉर्ड का, जिसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई सोल जो अपरिपक्व रही है, जो इमेच्योर थी शुरू में, उसने कुछ मतलब अपने साथ हो रही चीज़ों का उसको कुछ आभास नहीं था। उसकी नज़र हमेशा दूसरों पे होती थी, वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ऐसा आसपास उसके शक के बादल, मतलब कुहासे थे, लोग षड्यंत्र कर रहे थे, उसके स्पिरिट गाइड्स उसके साथ थे, सब उसे आगाह कर रहे थे। पर वो इमोशंस में और बाकी अपनी इमेच्योरिटी में इतनी डूबी हुई थी या डूबे हुए थे, जिन्होंने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया कि उनके आसपास क्या हो रहा है। और इसके बाद का कार्ड है फाइव ऑफ सॉर्ड, यानी इसी इनोसेंस का, उसकी अपरिपक्वता का किसी ने फ़ायदा उठाया और उसके साथ बहुत बड़ा छल किया, विश्वासघात किया, उसकी पीठ में छुरा घोंपा, ऐसा कहा जा सकता है। और मायूस होकर उसने पलायन किया। उसने उस व्यक्ति जिसने भी उसके साथ धोखा किया था, वो शायद इस स्थिति में नहीं था या थी कि उससे कुछ आर्ग्यू कर सकती या उससे रिवेंज ले सकती, तो उसने पलायन कर लिया वहाँ से, क्विट करना ही बेहतर समझा। और उसके बाद का कार्ड है द टावर। टावर कार्ड ये दिखा रहा है कि उसके इस एक्शन को लेने के बाद तबाही का माहौल रहा। उसके अपने जीवन में भी बहुत कुछ उतार चढ़ाव, बहुत परेशानियाँ उसने देखी, बहुत दिक्कतें हुई। और ये टावर एक नई बिगिनिंग के लिए था, यानी पिछला जो कुछ भी इमोशन या कुछ भी उसने जो कुछ भी इन्वेस्ट किया था उस रिलेशन में, वो सब ख़त्म पे आ गया। एक तरह से सब कुछ नेस्तनाबूद हो गया, क्योंकि परमात्मा की दी हुई
न्यू बिगनिंग वहाँ पर होनी थी। इसलिए पुराने जितनी भी भावनाएं थीं, जो भी कुछ था वहाँ पर उसका इन्वेस्टमेंट, वो सब ख़त्म हो गया। और इसके बाद आता है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। और उसने फिर जो कुछ भी उसके पास बचा हुआ था, चाहे वो इमोशंस थे, चाहे फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी, या जो कुछ भी था, उसको उसने सहेजना शुरू किया। बजाय इधर उधर भागने के, बजाय किसी से कुछ पूछने जांचने के, किसी से कोई राय लेने के, उसने अपने इमोशंस को, जो कुछ भी उसका अपने पास बचा हुआ था उस टावर के बाद, उसने खुद में ही संभाल लिया। मतलब किसी से उसने इन सब चीज़ों के बारे में जिक्र नहीं किया। वो जानता था या जानती थी, या परमात्मा, और बहुत ही संभाल के उसने रख लिया इन भावनाओं को, इन चीज़ों को। उसने एक अपने लिए एक मिसाल, मतलब एक सबक के तौर पे उसने संभाल लिया कि बस इसे अपने तक ही रखना है, इसे किसी से बताना नहीं है, शेयर नहीं करना है। और इसके बाद आ गया 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड। ये दिखाता है उसकी विक्ट्री को। उसका ये करना परमात्मा की नज़र में उसको एक विजेता घोषित कर गया। परमात्मा ने उसके साथ न्याय करने का सोच लिया, और वो न्याय उन्होंने हर तरीके से किया उसके साथ। भले उसे खुद ये बात पता थी या नहीं थी, लेकिन उसकी पर्सनालिटी को, उसके व्यक्तित्व को, उसके अंतर्मन को आमूल चूल बदल दिया गया। अंदर से बाहर तक उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया। कुछ शर्तों के साथ, कुछ नियम उसके साथ लगाए गए परमात्मा के द्वारा, उसको उसने फॉलो किया। मुमकिन है कि उसने कुछ पूजा पाठ, कुछ रस्म रवायतें, कुछ उसने शुरू किए, रिचुअल्स शुरू किए, कुछ मेडिटेशन, ध्यान वगैरह, परमात्मा से जोड़ने का कुछ उसने क्रम शुरू किया। क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में उसको परमात्मा के अलावा और किसी का सहयोग नहीं दिखाई दिया। मतलब सॉलिड जो सहयोग था वो परमात्मा का ही था। उसने इतनी तबाही के बीच में ये समझ लिया कि अगर अपना कहने के लिए कोई है तो वो केवल और केवल परमात्मा है। और इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति या उस पर्सन ने, उस सोल ने अपना कांटेक्ट परमात्मा के साथ बहुत ही गहरा कर दिया, बहुत जुड़ाव कर दिया, अच्छा कर दिया, गहरा कर दिया, और उसमें उसको विक्ट्री मिली। परमात्मा ने उसके इस समर्पण को स्वीकार किया और उसे विजेता घोषित किया। और इसके साथ ही परमात्मा ने किया न्याय, जस्टिस का कार्ड। शनिदेव ने उसके कर्मों का हिसाब किया कि उसने जो अपनी भावुकता और जो सिंप्लिसिटी उसने दिखाई हमेशा से, उसके अंदर जो थी, दिखाई नहीं, वो था ही। वो पर्सन, जो मेल और फीमेल जिसकी भी रीडिंग ये चल रही है, बहुत ही सिंपल रहा, बहुत ही सिंपल था। डिवाइन सोल, इनोसेंट, चाइल्ड लाइक, उसके अंदर एक बच्चा था जो दुनियावी छल कपट को नहीं जानता था, पर उसके परमात्मा ये बात जानते थे। ये बात वो जानते थे कि ये बच्चा मेरा बहुत ही सीधा है, भोला है, भले इसके अंदर कुछ कमियां हो सकती हैं, तो उसको उन्होंने बैलेंस किया। उन्होंने जब उसकी लगाम अपने हाथ में ली, जब उस व्यक्ति ने, उस मेल और फीमेल जिसने समर्पण किया, तो परमात्मा ने फिर उसको पूरी तरह संभाल लिया और उसके अंदर की कमियों को दूर करने के साथ साथ उसके गुणों में बढ़ोतरी करनी शुरू की। उसके साथ बहुत अच्छा करने का, उसे कोई ताज पहनाने का, उसे जीवन में आगे बढ़ाने का परमात्मा ने निश्चय किया। एस ऑफ सॉर्ड्स आकर के ये दिखाता है कि परमात्मा ने उसे विजेता स्वयं घोषित किया और साथ ही उसे अनेकों गुणों से नवाजा। मतलब उसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ, उसके अंदर बहुत सारी स्किल्स, बहुत सारे टैलेंट्स उसको गिफ्ट में दिए। वो खुद भी नहीं जानता था, क्योंकि वो वास्तव में एक इनोसेंट सोल रही है। तो उसने शायद उसका परमात्मा से पिछले पूर्व जन्मों में बहुत गहरा नाता रहा है, और अपने किन्हीं कर्मों, प्रारब्धों को काटने के लिए उसे ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ी। और उसके बाद परमात्मा ने, जब उसके कर्मों का खाता बंद हो गया, मतलब कर्मों का खाता क्लीन हो गया, जब उसके पुराने बुरे कर्म ख़त्म हो गए, परमात्मा ने स्वयं उसकी लगाम अपने हाथ में ली और एक इनविजिबल क्राउन उसके सिर पर पहना दिया। मतलब दुनिया उसे कुछ माने या ना माने, पर उसके अंदर इतने गुण और इतनी खूबियाँ भर दी कि वो कहीं ना कहीं अलग ही उसकी पर्सनैलिटी दिखाई देने लगी। उसके अंदर शाइन करने लगा, वो तेज जो परमात्मा का था वो दिखने लगा। और ये पहला गिफ्ट था परमात्मा का उस व्यक्ति के लिए, उस
पर्सन मेल और फीमेल के लिए कि उसको मालिक ने पहले गुणों से नवाजा, उसे खूबियाँ दी, गॉड गिफ्ट जिसको बोलते हैं, गॉड गिफ्ट टैलेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसको स्किल्स दी परमात्मा ने। और उसके बाद दिया 6 ऑफ कप्स, एक पुराना बिछड़ा हुआ दोस्त, एक पुरानी सोल जो पिछले कई जन्मों से उसका साथी रही है। वो उसे, ये कोई पूर्वज भी हो सकते हैं जिन्होंने उसे गाइड किया, या कोई पुरानी सोल जो जन्म जन्मांतर से उसके साथ रही, उसकी बहुत ही अभिन्न मित्र रही है। परमात्मा की ने उन्हें गिफ्ट के तौर पे, उपहार स्वरूप वो उस आत्मा से मिलवाया। और ये परमात्मा का दूसरा उपहार था। पहला उपहार वो टैलेंट्स थे जो परमात्मा ने उसे दिए थे। दूसरा वो पुरानी ओल्ड सोल जो उसके पिछले जन्मों में उसके साथी थी, वो बिछड़ा हुआ मित्र या मेल और फीमेल कोई भी उसे मिला। और ये जजमेंट था परमात्मा का। परमात्मा ने उसके साथ ये न्याय किया था, जिस न्याय की गुहार उसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में या किसी भी तरह से जब वो रो बिलख रहा था अपने दुखों से, अपनी तकलीफ़ों से, उसे खुद भी नहीं पता था कि वो भावनाओं के आवेश में क्या बोल रहा है, क्योंकि वो मालिक के अलावा और किसी से कुछ नहीं कहता रहता है। कुछ भी नहीं कहा उसने। मेल और फीमेल बार बार आपको यही बोल रहे हैं कि वो कोई भी हो सकता है। उसने परमात्मा से ही गुहार लगाई, जो दुख दर्द तकलीफ़ें उसकी थीं उसने परमात्मा से कहीं, और इसके लिए परमात्मा ने न्याय दंड अपने हाथ में लिया और उसकी विजेता होने की, उसकी विजय की घोषणा की। साथ ही वो एक क्वीन ऑफ कप्स, चाहे आप मेल भी हैं तो भी आपके अंदर बहुत ही इमोशनल दिल, एक भावनाओं का समंदर दिया, जो कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ करता था। डिवाइन एक क्लैरिफिकेशन इसके लिए मुझे देने की कृपा कीजिए। ये वाली कार्ड, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स ने। आप देख सकते हैं जिन्हें टैरो की नॉलेज है, यानी वो जो बिछड़ा हुआ मित्र उसे मिला, ये उसका सोलमेट था। क्वीन ऑफ कप्स, उसको ये एहसास कराया उन्होंने कि तुम एक नॉर्मल सोल नहीं हो, तुम आदिशक्ति माँ जगदम्बा का अंश हो। क्योंकि किंग ऑफ कप्स ने आकर ये प्रूफ किया है कि ये ज़रूर डिवाइन काउंटर पार्ट थे, पावर कपल, यानी शिव और शक्ति की ऊर्जा यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स की ऊर्जा आई है। क्योंकि ये कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि उसे अपना बिछड़ा हुआ, खोया हुआ जो साथी मिला, वो जो पहले हमको सबसे पहले जो विज़न दिया गया था वो यही था कि वो अकेली प्रतीक्षा कर रही है सोल, जन्म जन्मांतर से उसने प्रतीक्षा की और वही प्रतीक्षा उसकी पूरी हुई इस साथी के रूप में। ये या तो हो चुका है उसके जीवन में, वो उसका खोया हुआ साथी आ चुका है, या बहुत जल्दी आने वाला है। इस किंग ऑफ कप्स ने, आप बिलीव कर सकते हैं, इतनी बड़ी डेक में से 78 कार्ड्स में से किंग ऑफ कप्स ने आकर के क्लियर किया है कि परमात्मा पूरी इस रीडिंग में साथ होते हैं। ये सारी रीडिंग वही कराते हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ वही कराते हैं। सो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको हल्के में ना लें। अगर परमात्मा इतनी मेहरबानी कर रहे हैं कि अपने बच्चों के लिए मैसेजेस देते हैं, तो आप उनका धन्यवाद ज़रूर करें। हम लोगों को आप भले कुछ दें या ना दें, करें या ना करें, लेकिन परमात्मा का शुक्रिया ज़रूर अदा करें, क्योंकि उनके सब बच्चे हैं और अपने बच्चों को उन्होंने आप तक संदेश पहुंचाने के लिए रखा हुआ है। तो बहुत सारे हैं, यहाँ मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। वो परमात्मा का धन्यवाद ज़रूर कीजिए कि आप अगर इस सिचुएशन में हैं और ये पूरी सिचुएशन आपसे मेल खा रही है, मैच कर रही है, तो परमात्मा का धन्यवाद ज़रूर कीजिएगा। अगला कार्ड जो कि मैं आपको बोल ही रही थी, द लवर्स का कार्ड ये आकर के शो कर रहा है, पूरी तरह से डाउट को क्लियर कर दिया कि ये जो भी मेल और फीमेल देख रहे हैं, आपको अगर डाउट है किसी भी तरीके का, तो आपको परमात्मा स्वयं ये बता रहे हैं कि आप ट्विन फ्लेम हैं, यानी शिव शक्ति की ऊर्जा आप में है और आपके जो साथी हैं वो भी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। आप
अगर आप रेगुलर रीडिंग्स वगैरह देख रहे हैं तो आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि ट्विन फ्लेम परमात्मा के अंश होते हैं, शिव और शक्ति का अंश होते हैं, राधा जी कृष्णा जी के अंश होते हैं, राम जी सिया जी के अंश होते हैं, सीता जी के अंश होते हैं। मतलब कुल मिला के उनमें परमात्मा का अंश होता है। और ये जो जर्नी होती है ट्विन फ्लेम जर्नी, ये डिवाइनली गाइडेड, कम्प्लीटली डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है। इसमें बंदे जो व्यक्ति मिलता है, आगे जो कुछ भी स्टेजेस होती हैं इसकी, ये सारा कुछ प्लान भगवान का बनाया हुआ होता है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी बातें कर ले, कुछ भी कह ले, लेकिन इसमें किसी भी व्यक्ति की कुछ नहीं चलती है। और ये भी बिल्कुल सच है कि परमात्मा ही हाथ पकड़कर उस मेल और फीमेल को, दोनों को अलग अलग उनको जब ग्रो करते हैं तो वो ही परमात्मा हाथ पकड़ के आपको एक एक स्टेप पे आगे बढ़ाते हैं। आपको कहाँ से क्या हेल्प मिलनी है वो सारा कुछ परमात्मा ही डिसाइड करते हैं। इसीलिए इसको कम्प्लीटली डिवाइनली गाइडेड जर्नी कहा जाता है। अगला कार्ड जो है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है मुझे कि काफ़ी मेहनत इस रिश्ते पर की गई है और परमात्मा के द्वारा की गई है। ये कार्ड मुझे किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं बता रहा है, किसी मेल फीमेल की नहीं, ये परमात्मा की बता रहा है कि उन्होंने जो पहला सीन वो जो दिखा था कि वो एक कोई सोल इंतज़ार कर रही है और वो बिल्कुल मतलब थक चुकी है, निराश हो चुकी है और उसने अपने कर्म फल को छोड़ दिया है, उसकी उम्मीद ही छोड़ दी है, अपना कर्म जो कुछ वो कर सकती थी करके। यानी उसने ये जो 6 ऑफ पेंटिकल्स है वो ये भी दिखा रहा है कि उसने भी काफ़ी मेहनत की है, उसने काफ़ी प्रयास किया है। हो सकता है जो मेल हो, मैस्कुलाइन है, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया है। जो कुछ भी पूजा पाठ जप उपासना कर सकते थे दोनों ने किया और करके अब बिल्कुल थक के, निराश हो करके या न्यूट्रल हो करके एक तरफ खड़े हो गए हैं कि अब मुझे कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं करना, अब आप जानिए मालिक। और परमात्मा ने फिर इस पे काम करना शुरू किया, इतनी मेहनत इस पर की, बहुत इसमें परमात्मा की हमको दिखाई दे रही है कि अगर ये डिवाइन यूनियन होता है, हो रहा है, जो कि ईश्वर की मर्जी ही होती है कम्प्लीटली, तो ये पूरी तरह से परमात्मा की मेहनत है, उनकी कृपा है। और इसका अगला कार्ड है 3 ऑफ कप्स का, जो सेलिब्रेशन को दिखाता है, जॉय को दिखाता है। यानी आपका यूनियन को भी दिखाता है कि आपकी मुलाकात होगी। अगर आपको ये डाउट है कि कैसे होगा, क्या होगा, और छोड़ चुके हैं वैसे आप उम्मीद, हमें लगता नहीं है कि आपको कुछ होप बची है, तो ये परमात्मा का इशारा है कि भाई निराश मत होइए, आपके जीवन में भी खुशियाँ दस्तक दे रही हैं। बहुत जल्द अगर आपका यूनियन नहीं हुआ है तो आपका यूनियन भी होगा, आपको खुशियाँ भी मिलेंगी। और बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कंप्लीट हैप्पी फैमिली और हर तरह की खुशहाली को दिखाता है, जहाँ धन, वैभव, संपदा, इमोशनल फुलफिलमेंट, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग, आपके पेट्स भी हो सकते हैं, और सब कुछ पूरी तरीके से पॉजिटिव और हैप्पी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, ऐसा दिखाता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स ने आकर के आपके उज्जवल भविष्य और खुशहाल जीवन की घोषणा कर दी है परमात्मा के द्वारा। इसके आगे का कार्ड है द एम्प्रेस का, जो ये दिखाते हैं कि जो भी फीमेल हैं, आप में से अगर कोई फीमेल देख रही हैं तो उन्होंने शायद काफ़ी, ये वो ही फीमेल मुझे दिख रही हैं जो उस अकेली बैठी हुई थी, वो उस वक्त अकेली थी। और आज भी ये कार्ड मुझे वही फीलिंग दे रहा है कि वो यही फीमेल है जिन्होंने बहुत मेहनत की, और उस मेहनत का प्रतिफल ये निकला कि इनको परमात्मा ने हर तरीके से, हर अच्छी चीज़ से नवाजा है, चाहे वो इनकी धन संपदा हो, वैभव हो, इनके अंदर जो इमोशंस हैं। एक बहुत ही ग्राउंडेड लेडी जिसके पास सब कुछ है पर अहंकार बिल्कुल नहीं, सब तरह से संपन्न होने के बावजूद इनके बच्चे भी हो सकते हैं, और नहीं हैं तो आगे भविष्य में परमात्मा ये घोषणा कर रहे हैं कि निकट भविष्य में इनकी फैमिली में कुछ नन्हे शिशुओं का आगमन हो सकता है। तो सन का कार्ड 8 ऑफ कप्स दिखाता है कि निराशा से छोड़ने के बाद उस फल को उन्होंने, ये जो फेमिनाइन जो दिखाई गई हैं, इन्होंने उम्मीद छोड़ दी
और निराश होकर के न चाहते हुए इन्होंने सब कुछ अपने इमोशंस को छोड़ करके पलायन किया कि मुझे नहीं चाहिए, अब जो है आप देखो, मुझे चाहिए ही नहीं। तब परमात्मा ने दर्शन कार्ड आ गया, उन्होंने उजाला फैला दिया इनकी निराश ज़िंदगी में कि आपके पास भी सब कुछ आएगा जो कुछ की आप उम्मीद करते हैं। परमात्मा की कृपा आप सब पर बनी रहे, हमेशा आप सब खुश रहें, मालिक का ग्रेटिट्यूड हमेशा देते रहें, क्योंकि जो लोग इस जर्नी में हैं वही समझ सकते हैं कि इन सारी चीज़ों से ओवरकम करने में टैरो की रीडिंग्स कितनी बड़ी भूमिका निभाती हैं। तो ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी चैनल पर जाएं, किसी का भी की रीडिंग देखें, अपना आभार ज़रूर व्यक्त करें, क्योंकि जो भी आपके लिए बैठते हैं परमात्मा उनके द्वारा आप तक संदेश पहुंचाते हैं। और आप लोगों ने जो कुछ भी चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है वीडियोस को, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुज़ार हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब इन वीडियोस को पसंद करेंगे। और अगर करते हैं तो अपना कमेंट में विचार ज़रूर शेयर किया कीजिए, जो हम लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो गाइस, समाप्त करते हैं आज की रीडिंग, और फिर परमात्मा की कृपा और आशीर्वाद, उनकी ही प्रेरणा से दोबारा कोई नई रीडिंग और नए टॉपिक के साथ दोबारा आएंगे। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और हमेशा परमात्मा की याद में रहें। खुश रहें, सदा सुखी रहें। गॉड ब्लेस यू।